अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे, एक तरफ तो फजर जो कि शेर से निकाह करने से इनकार कर देती है। कल ही उसका निकाह होना था और वो उठकर भाग जाती है। शेर उसके पीछे भी गया लेकिन ड्राइवर भिजवा देता है और वही फजर को उसके घर लेकर गया। फजर आई तो यहाँ पर उसकी कुल खाने की रसूमात ही जारी थी। वो तो देखकर हैरान होगी कि कौन मर गया, और फिर मालूम होता है कि बाप ने उसे दुनिया वालों के सामने भी मार दिया। अब तो बाप उठता है, उसे बाजू से पकड़कर धक्का दे देता है और यूं शेर आकर संभाल लेता है और बाप ने उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर दिया। यही शेर होता है जो उसे संभाल लेता है और वापस लेकर आता है। वो रोती है, तड़पती है कि काश तुम फहद होते और मैं तुम्हें मारकर अपने बाप के सामने पेश करती। तो शेर सवाल करता है, मुझे बचाकर क्या तुम पछता रही हो? मगर फजर अब शेर की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। बाप ने ठुकरा दिया तो वो शेर को कबूल नहीं करती, बल्कि उसी वक्त हॉस्पिटल कॉल करती है कि क्या वो उसे रिहाइश देंगे। यूं फजर की रिहाइश का बंदोबस्त भी हो जाता है, क्योंकि फजर तो कह देती कि उसे अब किसी की जरूरत नहीं, वो अकेली खुद को काफी है। जबकि दूसरी जानिब फजर के बाप को कोई सरोकार नहीं कि वो निकाह करे या ना करे, बस मैंने उसे अपनी तरफ से मार दिया। इधर फजर जिसकी रिहाइश का बंदोबस्त भी हो जाता है, वो हॉस्पिटल में ही जॉब करती है और शेर जो कि उसे इस तरह से तनहा नहीं छोड़ता, उसके पास जाता है, मुलाकात करता है ताकि फजर को देखकर मैं तसल्ली करूं। अब यूं ही ये शेर जो फजर का इंतजार करेगा और फजर अपने बाप की नाराजगी खत्म होने का। जबकि दूसरी जानिब व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब काका साहब ने कर दी अपनी जायदाद, अपनी जमीन अपने पोते के नाम पर कि मेरा इस खानदान का वारिस तो अब यही है। ये सब देख कर तो फुप्पो को शदीद गुस्सा आता है और वो चीखती चिल्लाती है, दीवारों से ही बातें करती है कि काश मैं भी भागकर शादी कर लेती तो आज मेरा भी शेर जैसा बेटा होता। और अपनी नफरत वो नौकरानी पर ही निकालती है, क्योंकि किसी और पर अब बस जो नहीं चल रहा।